रियासत बिहार की पूरी मशीनरी अब नए कोरोना गाइडलाइन के तहत काम कर रही है। नए गाइडलाइन के अनुसार ही बाज़ार सज रहे हैं और सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। कुछ जगहों को सीमित मानव संख्या के साथ खोला गया है तो कुछ को बंद करने का आदेश दिया गया है। इनमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारा शामिल हैं। बिहार के प्रतिष्ठित मुस्लिम धार्मिक संस्थाओं और धर्मगुरुओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रदेश के धर्मस्थलों को खोलने की अपील की है। इसकी जानकारी देते हुए जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही ने बिहार लोक संवाद.net को बताया कि शनिवार को मुस्लिम धर्मगुरुओं की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान फैसला किया गया कि जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट करके धर्मस्थलों को बंद करने संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर से अब बिहार में भी कोरोना के असरात बढ़ रहे हैं। इस पर हमारी हुकूमतों की बहुत गहरी नज़र है और हुकूमतें बिलखुसूस अब हमारी रियासती हुकूमत भी काफ़ी फ़िक्रमंद है। तो मोहतरम वज़ीर आला ने कल जो गाइडलाइंस जारी किए हैं बिलखुसूस इबादत गाहों के ताल्लुक़ से, पूजा स्थलों के ताल्लुक़ से, तो उसमें जो इबादत गाहों को बंद करने की हिदायत दी गई है उस पर काफ़ी लोगों को तशवीश है। बिलखुसूस बिहार के मुसलमानों का कल से कई फ़ोन से आए और जिन लोगों ने तशवीश का इज़हार किया था, तो आज इसी पस मंज़र में दीनी मिल्ली जमातें और बिहार की जो अहम मिल्ली शख्सियात हैं उन लोगों पर मुश्तमिल एक ऑनलाइन नशिस्त यहाँ रखी गई थी। और उस ऑनलाइन नशिस्त में मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला से बसत एहतराम गुजारिश की गई है कि इबादत गाहों के ताल्लुक़ से फ़ैसले पर नज़रसानी फ़रमाएँ। जिस तरह से सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बाज़ारों के ताल्लुक़ से ज़रूरी गाइडलाइंस के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है, उसी तरह से मस्जिदों में भी और जनरल इबादत गाहों में भी कोविड ज़ाब्ते को मुतय्यन कर दिए जाएँ और ज़ाब्ते की पाबंदी के साथ उसको खोलने की इजाज़त दी जाए। इसके लिए मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला से अपील भी की गई है और अनक़रीब उनकी खिदमत में एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा। अगर मुमकिन हो सका तो उनसे मुलाकात की भी कोशिश करके रास्त उनको मेमोरेंडम दिया जाएगा और उन्हें आवाम की जो बेचैनी है, परेशानी है, उससे आगाह करने की कोशिश की जाएगी। बिलखुसूस मुसलमानों का चूँकि एक बहुत ही मोहतम बिशान महीना रमज़ान मुबारक आ रहा है, उसमें ज़्यादातर इबादतें मस्जिद में होती हैं। रात की इबादत ख़ास तौर पर तरावी वगैरह का एहतमाम होता है। तो अगर मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला और हुकूमत के ज़िम्मेदारान अगर एक ज़ाब्ता मुतय्यन कर दें कि 2-3 शिफ्टों में नमाज हो, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग ना आएँ, मास्क का एहतमाम किया जाए और सैनिटाइज़र का एहतमाम हो, तो मुझे लगता है कि कोविड से बचा सकता है और इबादत जो नागुज़ीर है उससे बचा सकता है। इबादतों का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो बीमारी वबा है, अल्लाह से ताल्लुक़ के नतीजे में इस वबा के लिए मस्जिदों में जनरल जो इबादत गाह है, गिरजा, गुरुद्वारा, सब में आवाम अपने अपने लिहाज से दुआएं करते हैं, पूजा करते हैं, तो अल्लाह ताला के से मुनाजात करते हैं। तो ये इस वबा को उसके ज़रिए से भी कम किया जा सकता है। बिलखुसूस रमज़ान मुक़द्दस महीना है, इसमें अगर मुसलमान दुआ करें तो इस वबा से भी निजात पा सकते हैं। और जो ज़ाब्ता है, फ़ासला बना कर रखना, डिस्टेंस बना कर रखना, उन सब चीज़ों की पाबंदी की जाएगी। इसकी आवाम से भी अपील की गई है, उनको भी हिदायत दी गई है। ऑनलाइन प्रोग्राम में इमारत शरिया के ज़िम्मेदारान थे, इदारा शरिया के ज़िम्मेदार थे, जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदार थे, जमीयत उलमा हिंद के ज़िम्मेदार थे, शिया मकतब फ़िक्र के ज़िम्मेदार थे। इसके अलावा यहाँ के 2 बड़े तालीमी इदारे मदरसा शम्सुल हुदा, मदरसा सुलेमानिया के प्रिंसिपल थे,
दो बड़ी खानकाहें, खानका मुनमिया के सज्जादा नशीं और खानका रहमानिया मुंगेर के सज्जादा नशीं रास्त शरीक थे। दूसरी तरफ लोगों ने नए गाइडलाइन पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कुछ लोगों ने दुकानें बंद करने के समय को और बढ़ाने का आग्रह किया है। हम लोग का बहुत मारन सर है कपड़ा वाले को। अगर ये जो है कि 9 से 9 रहे तो ज़्यादा बेटर है। 9 से 9 कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जब 7 बजे हो जाता है तो मेरा 7 बजे से पहले गर्मी में कोई आता नहीं है कस्टमर ही कम आ रहे हैं। उसके बावजूद जो है कि मेरा पिकअप उसी समय मेरा दुकान का है। हम का सारी जो भी पटना, खास करके पटना में देहाती एरिया में कोई अंतर नहीं पड़ता है। वहाँ तो 8 बजे लोग बढ़ाइए देते हैं, 7 बजे बढ़ाइए देते हैं। वहाँ पर होता कोई चेकिंग है नहीं। यहाँ तो कॉर्नर फ्रंट पर है, हर हमेशा सभी तरह के आते हैं। 7 बजे अगर करना है तो 7 बजे करना है, नहीं तो 1 सेकंड के लिए यहाँ टाइम ओवर हो जाएगा तो दिक्कत कर देंगे। नहीं ठीक है ना, जिस हिसाब से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से तो प्रिकॉशन लेना पड़ेगा हम खुद, पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी। तो इस हिसाब से अगर 7 बजे बंद होता है तो ठीक है, 7 बजे तक काफ़ी सफिशिएंट है, लोगों को अपने ज़रूरत के सामान ले सकते हैं तब तक। जो सरकार का आदेश है हमने पेपर में देखा है, मैं 7 बजे से पहले बंद कर दूंगा, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। कुछ नहीं, बस आरती जैसे नियमित रूप से आरती होता है सर, उसी प्रकार आरती करके बंद कर दिया जाएगा। भक्त के लिए मतलब बंद है, लेकिन पूजा जिस प्रकार से पूजा प्रतिदिन होता है उस प्रकार पूजा करके बंद कर दिया जाएगा। प्रसाद वितरण होता था लेकिन वो बंद कर दिया गया है कोरोना के लेकर। अब जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा। दिक्कत तो है ही, उसको समाधान है, आदमी क्या करेगा। अब देखना है सरकार ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है उस पर लोग कितना अमल करते हैं, कोरोना संक्रमण पर कितना काबू पाया जाता है और सरकार भविष्य में कितनी ढील देती है या सख्ती बरतती है। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है टॉप कलेक्शन और सबीहा डिज़ाइनर ने।